हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल एग्जाम आपके सर पर है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टेंशन आ रहा है कि सर हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम मई 2024 में बच्चे न्यू सिलेबस का एग्जाम दे रहे हैं। तो कई सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो आज मैंने एक कोशिश करी है छोटी सी कि आपकी इस कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। तो मेरे बच्चे, आपका जो पेपर का पैटर्न है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का, वो 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। तो 100 मार्क्स के पेपर को सबसे पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन आपका प्रॉपरली कंपलसरी है, मतलब पार्ट वन पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि 30 नंबर का आपका एमसीक्यू है। 30 में से 18 नंबर का कॉर्पोरेट लॉ और 12 नंबर का अदर लॉज। तो 30 नंबर के आपके एमसीक्यू के सीरीज को इन्होंने 15 क्वेश्चंस में डिवाइड किया, 15 क्वेश्चन मल्टीप्लाई टू। ऑल वेल, 15 में से 9 क्वेश्चन कंपनी लॉ के होंगे और 6 क्वेश्चन आपके अदर लॉ के होंगे। और यहां पर आपके पास 3 केस सिनेरियो बेस्ड टॉपिक्स आने वाले हैं, जिनके अंदर वो टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 केसेस देंगे, वो केसेस आपने पढ़ने हैं एंड देन आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। अब प्रॉब्लम बच्चों को सबसे ज्यादा आ रही है डिस्क्रिप्टिव वाले के अंदर, जो 70 मार्क्स का है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर डाला है। किस तरीके से मेरे बच्चे, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 जो आया आपका कंपलसरी है, जो कि 14 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छोड़ना है आपको और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन जनरली छोड़कर बच्चों को आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जब चैप्टर वाइज एनालिसिस करी आपके मॉडल टेस्ट पेपर की, जो कि आपके आईसीएआई ने रिलीज किया है, तो वहां पर ये देखा गया, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चे, जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डाला हुआ है। मतलब कि आप फेमा के चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। तो अगर आप फेमा को छोड़ोगे नहीं तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी में फेमा का एक 4 नंबर का आपके पास आने वाला है। और वही फेमा आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी पूछा गया है। तो क्या आप आधा फेमा पढ़कर जाओगे? नहीं जी, पढ़ना तो पूरा है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 6 तो प्रॉपरली करने ही करने हैं। मतलब 6 को भी आपको ऑप्शन में नहीं रखना। 6 को ऑप्शन में ना रखने का दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जनरल मीटिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल मीटिंग और जो 6 का ए पार्ट होगा वो 5 नंबर का होगा। और एक बेस्ट आपका मजेदार चीज ये होती है कि उस क्वेश्चन में और करके, यानी कि दो क्वेश्चन होंगे, दो में से एक आपको करने हैं। एक क्वेश्चन जनरली एमटीपी से दोनों बार चार्जेस का पूछा गया, 6 से 5, और आपका जनरल मीटिंग से 6 से 5। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको छोड़ना नहीं है। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 की। इस 2, 3, 4 और 5 में से एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ऑल वेल, अब छोड़े कौन सा, उससे पहले मैं आपको एक और जगह पर लेके जाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, हमने फेमा देखा, फेमा आपको करना ही करना है। दूसरा आपका एलएलपी का क्वेश्चन है। एलएलपी आपका बहुत आसान टॉपिक है और 10 नंबर का एलएलपी इन्होंने कंपलसरी दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको वो एलएलपी के अंदर दे रहा है। ठीक है। तो अब बच्चा ये सोच रहा है कि सर छोड़ के क्या हूं। तो मेरे बच्चे, आप ना ऑप्शन डाल सकते हो इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस के अंदर। किस चीज में? इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस के अंदर आप एक ऑप्शन डाल सकते हो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़कर आना है। तो जनरली बच्चा जो है वो इंटरप्रिटेशन को छोड़ने की सोचता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंटरप्रिटेशन पकड़ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जनरल क्लॉजेस पकड़ रहा है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लो। अगर आपका जनरल क्लॉजेस अच्छा है तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से कोई एक क्वेश्चन छोड़कर आ जाना है। और अगर आपका जनरल क्लॉजेस जो है वो बेकार है, इंटरप्रिटेशन अच्छा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 5 में से कोई एक ऑप्शन लेकर छोड़कर आ जाना है। ठीक है। आपको यानी कि 2 से लेकर 5 के बीच में कोई एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो जनरली बच्चा इंटरप्रिटेशन छोड़कर आ रहा है। इसके अलावा मेरे बच्चे, फॉरेन कंपनी सबसे आसान क्वेश्चन आपका 6 का बी पार्ट 5 नंबर का पूछ रहा है। हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कर कर आना है। क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन सुन लो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एक जनरल मीटिंग, एक फीमा, एक चार्जेस और एक मेरा फॉरेन कंपनी।
और एक मेरा कंपनी ऑडिट उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 बी का और क्वेश्चन नंबर 5 बी का। कंपनी ऑडिट बड़ा आसान है, अगर आप कंपनी ऑडिट को देखो और एलएलपी को देखो तो एलएलपी क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है और कंपनी ऑडिट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछ रहा है। तो आपको जनरल क्लॉजेज नहीं छोड़कर आना चाहिए, आपको छोड़कर आना चाहिए इंटरप्रिटेशन का कोई भी एक क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरी एक तरीके से आपको नसीहत है, एक तरीके से एक मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से ही कोई एक छोड़कर आना चाहिए। 6 कभी नहीं छोड़ना, 2 नहीं छोड़ना, 5 नहीं छोड़ना। 5 क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि 5 से बड़े मेजर एक फॉरेन कंपनी, सॉरी एक कंपनी ऑडिट और एक एलएलपी आपका और एक जनरल क्लॉजेज, ये मेजरली पूछा जा रहा है और तीनों ही चैप्टर इंटरप्रिटेशन के मुकाबले बड़े आसान चैप्टर है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जनरल मीटिंग का टॉपिक आपको कर कर आना है बहुत अच्छे तरीके से। तो जब आपके लास्ट के समय की बात की जाए तो लास्ट रिवीजन में आपने, मैंने यहाँ पर देखो हाईलाइट किया हुआ है, एक जनरल मीटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट, एलएलपी और फेमा, इसको तो प्रॉपरली रिवाइज कर कर आना। क्योंकि अगर आप सिर्फ इनकी बात करते हो तो करीब करीब ये वाले करीब करीब 40 to 43 मार्क्स के ये 4 चैप्टर आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक शेयर कैपिटल का चैप्टर इन्होंने 2 के अंदर दिया हुआ है। 5 नंबर का बड़ा आसान क्वेश्चन आपकी एमटीपी के अंदर उन्होंने पूछा है। प्रीलिमिनरी से एमटीपी 1 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एमटीपी 2 में इन्होंने सीधा 10 नंबर का बोल दिया और प्रॉस्पेक्टस इन्होंने दोनों एमटीपी में कहीं पर नहीं पूछा है। इसका मतलब ये नहीं है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। लेकिन मेरी आपको सजेशन है, आपको ये 4 चैप्टर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, एलएलपी और फेमा लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा आपको ये करके जाने हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है इन 4 चैप्टर के अलावा अगर समय मिले तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पूरा का पूरा पेपर पैटर्न का एनालिसिस है लॉ का। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्रिप्टिव में छोड़कर नहीं आना है। तो 6 के अंदर क्या है, फेमा आपका सबसे इंपॉर्टेंट 6 के अंदर बैठा हुआ है और जनरल मीटिंग। तो ये 4 चैप्टर फेमा, जनरल मीटिंग, एलएलपी और बुक्स ऑफ अकाउंट आप सभी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।